अनुपम, आप तो बाकायदा यहाँ पर मौजूद थे, आपने पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये कैंडिडेट्स जब अनाउंस किए गए उसको ध्यान से सुना। सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि जो घोषणा आज हुई है, अनाउंसमेंट हुए हैं, उसमें बड़ी बातें क्या निकल कर आ रही हैं, क्या मैसेज मिल रहे हैं? जी मीनाक्षी, बिल्कुल ये ममता बनर्जी का घर है जहां से वो हर बार अनाउंसमेंट करती हैं। यहां पर ममता बनर्जी भी खुद निकलने वाली हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है और यहां से वो निकलने वाली हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि इस बार 27 पुराने विधायकों को, सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया गया है। उनमें कई मंत्री भी शामिल हैं और सबसे बड़ा जो नाम है पार्थो चट्टोपाध्याय का नाम है, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनको टिकट नहीं दिया गया है और भी कई मंत्रियों को टिकट नहीं दिया गया है। और उसकी वजह जो ममता बनर्जी ने बताई है वो ये कि इनकी उम्र ज्यादा हो गई थी, इस वजह से कोविड प्रोटोकॉल की वजह से इनको इस बार विश्राम दिया जा रहा है और लेकिन इनको दरकिनार नहीं किया जा रहा है। एक विधान परिषद बनाई जा रही है जिसमें इनको शामिल किया जाएगा, वहां पर ये पार्टी का काम करेंगे। दूसरी बड़ी बात है कि 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। तीसरी बड़ी बात जो है कि 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है और इसके अलावा एससी और एसटी मिला के भी 30 से ज्यादा उम्मीदवारों को टिकट दिया गए हैं। लेकिन जो समझा जा रहा था कि बहुत सारे एक्टर्स को यहां पे शामिल किया जाएगा, लेकिन उनमें 6 प्रमुख एक्टर्स को जो सिने स्टार हैं टॉलीवुड के, उनको शामिल किया गया है। शायंतिका हैं, शाइनी घोष हैं, लवली हैं, राज चक्रवर्ती हैं, इनको टिकट दिया गया है। तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो इस बार प्रमुखता से उभर कर सामने आई हैं। ममता बनर्जी जिस पुराने कमरे में, अपने घर के पुराने कमरे में 2016 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तालिका की घोषणा की थी, 2011 में जिस कमरे से उन्होंने तालिका की घोषणा की थी, उसी छोटे से कमरे से इस बार भी उन्होंने तालिका की घोषणा की है। 2019 में उन्होंने बड़ा जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहां से तालिका की घोषणा की थी, लेकिन 2019 में जो रिजल्ट आया था वो उनके अनुरूप नहीं आया था। तो समझा जा रहा है कि 2011 और 2016 में जिस कमरे, जिस सीट पर बैठकर उन्होंने कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा की थी, इस बार भी उसी उम्मीद के साथ कि ये जीतेंगे, उसी कमरे से, उसी सीट पर बैठकर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। बड़ा दिलचस्प है, बीजेपी आज सुबह ही मेरे साथ जब डिबेट पर प्रवक्ता मौजूद थे, लोकसभा के सांसद मौजूद थे, तो उनका यह कहना था कि ममता बनर्जी भवानीपुर से भाग रही हैं, वो जीत नहीं पाएंगी। इस तरह के दावे जो है होते रहते हैं चुनावों के दौरान, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत साफ स्पष्ट अनाउंसमेंट के साथ ही ये कर दिया कि एक ही सीट से चुनाव लड़ रही हैं और वो है नंदीग्राम। यानी वो ये मैसेज क्लियर कर देना चाहती हैं कि शुवेंदु अधिकारी उनके सामने ठहरते नहीं हैं। जी बिल्कुल, जिस दिन ममता बनर्जी ने अनाउंस किया था कि वो नंदीग्राम से लड़ेंगी, उस दिन उन्होंने ये भी कहा था कि वो भवानीपुर से भी लड़ेंगी। तब बीजेपी की ओर से बयान ये आया था कि वो हार के डर से ऐसा कर रही हैं, वो भवानीपुर से श्योर नहीं है कि यहां से जीतेंगी। उसकी वजह भी बताई गई थी, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था वहां पे जो कोलकाता साउथ की जो सीट थी, उसमें अगर देखा जाए विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में, तो जो लीड थी भवानीपुर में वो बीजेपी की ज्यादा थी। इसी परिप्रेक्ष्य में बीजेपी ने कहा था कि यहां पर ममता बनर्जी नहीं जीतेंगी, इसलिए ममता बनर्जी यहां से भाग रही हैं और 2 सीटों पर लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी ने आज साफ कर दिया कि वो सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से लड़ेंगी और भवानीपुर सीट से जो पावर मिनिस्टर रहे हैं शोभन देव चट्टोपाध्याय, उनको दिया गया है। लेकिन इसका जो अगर हम खाका खींचे तो एकमात्र यही है कि नंदीग्राम जो सीट है, वो सीट सबसे पहले जब शुभेंदु को लाया गया था तो शुभेंदु के बारे में कहा जा रहा था कि वो नंदीग्राम सीट से ही लड़ेंगे। अब भी जो कहा जा रहा है कि संभावना बहुत ज्यादा है शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम सीट से लड़ने की। तो इसकी वजह जो बताई गई थी वो की है कि शुभेंदु अधिकारी इतने पावरफुल नेता अगर टीएमसी से बीजेपी में आते हैं तो वो उनका प्रभाव पड़ेगा। तो ममता बनर्जी ने जब अनाउंस किया गया तो उसके पीछे की सोच बताई गई कि शुभेंदु को सिर्फ नंदीग्राम में केंद्रित करके रखने के लिए ममता बनर्जी ने ऐसा किया है, क्योंकि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम से लड़ती हैं तो शुभेंदु को भी वहां से लड़ना होगा। एक ऐसी वजह बताई गई थी और उस वजह से अगर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी लड़ते हैं तो उनका जो चुनाव प्रचार है पूरे बंगाल में सीमित नहीं, पूरे बंगाल तक नहीं होगा, सिर्फ नंदीग्राम तक सीमित हो जाएगा। तो ये सारी वजह है। नंदीग्राम इस वक्त काफी महत्वपूर्ण जगह हो चुकी है, हाई प्रोफाइल सीट अगर एक हैवीवेट मुकाबला इस बार नंदीग्राम में दिखाई देने वाला है। ममता बनर्जी और अब कुछ समय बाद जब बीजेपी की लिस्ट भी जारी होगी तो देखना यह होगा कि शुवेंदु अधिकारी वहां से उतर रहे हैं या नहीं। हालांकि सोर्सेज से लगातार ये खबरें मिल रही हैं कि शुवेंदु अधिकारी को वहां से टिकट बीजेपी दे सकती है। अब बड़ा सवाल यह कि 67% वोट शुवेंदु अधिकारी ने पिछले चुनाव में वहां से हासिल किए थे, यानी उनकी जो एक जमीनी पकड़ है वो इस वोट शेयर में भी दिखाई देती है। लेकिन अगर ओपोनेंट ममता बनर्जी है तो क्या तस्वीर नंदीग्राम की होगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जिक्र इस बात का अनुपम कर ही रहे हैं कि इस बार कैसे फिल्म स्टार्स को भी टिकट दिए गए हैं, अलग अलग जो अपने अपने एरिया में काफी जाने पहचाने जाते हैं, उनका नाम है।
लेकिन अनुपम, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से स्ट्रैटेजी को पूरा फ्रेम किया है, हर सीट पर सर्वे हुए हैं, वहां पर कैंडिडेट्स के विजय के फैक्टर को अच्छी तरह से एनालाइज किया गया है, कौन जीत सकता है, नहीं जीत सकता है। 27-28 विधायकों के टिकट कटना, क्या इसके मायने समझे जाएं? ये देखिए, पहले से ही जो पिछले एक सप्ताह से ही चर्चा हो रही थी कि इस बार काफी सिटिंग एमएलएज को टिकट नहीं दिया जाएगा, और जो सर्वे हो रहे हैं काफी दिनों से, जो इंटरनल रिपोर्ट, इंटरनल जो एक सर्वे कराया गया था टीएमसी की ओर से, उस सर्वे के आधार पर ही ये निर्णय लिया जा रहा था। 2 सर्वे इस बीच में टीएमसी की ओर से पिछले कम से कम 4 महीनों में 2 सर्वे करवाए गए हैं, और इन 2 सर्वे के आधार पर ही ये निर्णय लिया गया कि इन सीटों पर अगर यहाँ इनको हटाकर किसी नए चेहरे को दिया जाए तो उसका ज्यादा फायदा होगा। तो उसी रणनीति के तहत ये 27 जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट नहीं दिया गया है। वजह बताई जा रही है कि काफी बुजुर्ग हो गए हैं, और ये सच भी है कि इनमें से बहुत लोग हैं काफी बुजुर्ग हैं, और जिस तरह की गर्मी पड़ने वाली है, जिस तरह गर्मी पड़ती है यहाँ, जिस तरह का परिश्रम होता है, संभवतः वो मेहनत परिश्रम नहीं दे पाए। तो ऐसे में जो स्ट्रैटेजिकली ठीक किया गया था उसके अनुरूप जो 27 सिटिंग एमएलए हैं उनमें से ज्यादातर जिनकी उम्र हो गई है उनको हटाया गया है। बहुत कम लोग ऐसे हैं यही तो एक अंतर कलह जो है वो टीएमसी के भीतर अनुपम दिखाई भी दे रही थी, जिसकी वजह से बहुत से नेता ऐसे भी हैं जो छोड़कर दूसरे खेमे में शामिल हुए, और लगातार ये पॉलिटिकल चुनावी डिस्कोर्स में ये बात सामने आ रही थी कि प्रशांत किशोर जिस तरह से काम कर रहे हैं या वो जिस तरह से सलाह दे रहे हैं, जो उनका रोल है, बहुत से ऐसे पुराने लोग टीएमसी के जिन्हें लगता है कि वो जमीनी नेता हैं, वो नाराज थे इस बात से, उन्हें वो काम करने का तरीका पसंद नहीं आ रहा था और इसलिए पार्टी छोड़ रहे थे। जी देखिए, अभी भी नाराजगी है। जिन लोगों को हटाया गया है उनमें से बहुत सारे लोग निश्चित तौर पर नाराज होंगे, और ये जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 1 साल से, जब से प्रशांत किशोर की टीम ने इस ओर रुख किया है और ये सर्वे शुरू किया है, और जो काम है, किस तरह से काम करना है, कहां पर रैली करनी है, किस तरह से रैली करनी है, किस जगह पर रैली करनी है, ये सब ठीक करने की जो रणनीति तय हुई है, उसमें बहुत सारे जो जमीनी नेता, जैसा आपने कहा, और सबसे बड़ी बात है जो पुराने नेता हैं, जिन्होंने टीएमसी के जन्मकाल से या उससे पहले जब वो कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ रहे, वहां से वो राजनीति करते आ रहे हैं। तो उनमें से ज्यादातर जो बुजुर्ग या जो पुराने नेता थे, उनको ये हमेशा से लग रहा था कि इस तरह की दखलंदाजी क्यों हो रही है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हमसे अच्छी तरह राजनीति कोई नहीं समझता है। तो जिस तरह से काफी लोग बीजेपी में टीएमसी से शामिल हुए हैं, उनका सबका एक ये जो वजह थी बीजेपी में टीएमसी छोड़कर शामिल होने की, उसमें से एक वजह ये भी थी कि प्रशांत किशोर के काम की वजह से उनको जो काम कर रहे थे वो ठीक से कर नहीं पा रहे थे, और उससे वो नाराजगी उनमें थी। तो ये एक प्रमुख वजह थी, और ये अब भी है। और ये जो चुनाव प्रक्रिया चलेगी, इस दौरान जिनका नाम नहीं लिया गया है, उनके जो आशंका भी व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है वो सहयोग न करें, इसलिए एक विधान परिषद बनाया गया है। जिन 27 लोगों को टिकट काटा गया है उनके लिए एक विधान परिषद, एक तरह से आप कह सकते हैं कि प्राइज मनी एक तरह से दी गई है। विधान परिषद में वो काम करेंगे, उनमें उनको जगह दी जाएगी। ये बात भी ममता बनर्जी ने कही है, ताकि जो असंतोष है वो कम रहे। बिल्कुल अनुपम, लौटूंगी आपके पास, लेकिन देखिए एक्टर्स की भी भरमार है यहाँ पर। एक्ट्रेस सायंतिका बैनर्जी बांकुरा से लड़ेंगी, एक्ट्रेस कौशानी मुखर्जी कृष्णनगर नॉर्थ से लड़ेंगी, एक्टर चिरंजीव चक्रवर्ती बारासात से लड़ेंगे, एक्ट्रेस लवली मित्रा कंटेस्ट करेंगी सोनारपुर साउथ से, कंचन मलिक को उत्तरपाड़ा से टिकट दिया गया है, डायरेक्टर राज चक्रवर्ती को बैरकपुर से टिकट दिया गया है। तो बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है फिल्मी दुनिया से संबंध रखने वाले यहाँ पर कलाकारों की भी है। इंद्रजीत कुंडू भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। इंद्रजीत, कितना प्रभाव इस लिस्ट में आप, क्योंकि वहां लगातार कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों का दिखाई दे रहा है? देखिए, ममता बनर्जी का जो कहते हैं एक कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल है, क्योंकि हर साल हर चुनाव में हम देखते हैं किस तरह से जो फिल्मी जगत के हस्तियां हैं उनको दिया जाता है टिकट, उनकी जो पॉपुलैरिटी है उसको एनकैश कर दिया जाए। और ये हमने देखा था 2019 के चुनाव में, जब सबको सरप्राइज कर दिया था ममता बनर्जी ने, जब उन्होंने ये कहा कि मिमी चक्रवर्ती और नुसरत जहां, जो 2 टॉप स्टार्स है बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के, उनको राजनीति में उनको कैंडिडेट बना दिया। और इस बार भी आप राज चक्रवर्ती जो फिल्म